अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साजिद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एबीजीज़ और उससे जो है जो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। देखिए, हम वार्ड में हों या नर्सरी में हों या आईसीयू में, एक एबीजी से हम बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस बना सकते हैं। कोशिश किया करें जब आप एबीजीज़ करें तो साथ में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर किया करें। सपोज अगर एक बच्चा वार्ड में आपके पास डायरिया और वॉमिटिंग के साथ आता है और वो कोलैप्स कर जाता है, हम डेफिनेटली उसकी दूसरी इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ एबीजीज़ करवाते हैं। अगर उसकी एबीजीज़ में जो है वो पीएच रेज आ रही है, यानी एल्कलोसिस हो रहा है और साथ में उसका पोटेशियम कम आ रहा है, जस्ट थिंक अबाउट दी बार्टर सिंड्रोम, यानी हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसी तरह अगर वो इतनी प्रेजेंटेशन के साथ आता है और उसका एसिडोसिस आ सकता है, यानी उसका पीएच उसकी कम होती है और जो है ना उसका बाइकार्बोनेट कम होता है। अब ऐसी कंडीशन में हमें 2-3 डायग्नोसिस सोचने चाहिए। हम उसका एन गैप करते हैं। एन गैप के लिए ही हमें ये जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, यानी सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। अब अगर उसका एन गैप नॉर्मल होता है, या तो वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा या फिर वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब अगर एन गैप नॉर्मल आता है तो ये 2 डायग्नोसिस हमारे ज़हन में होने चाहिए। फिर हम अकॉर्डिंगली हिस्ट्री के सजेस्टिव उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन अगर उसका एन गैप रेज आ जाता है तो फिर ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में चला जाता है, यानी इसमें भी जो है ना पीएच कम होती है और बाइकार्बोनेट भी कम होता है, लेकिन एन गैप इसका रेज होता है। वेंट के ऊपर बच्चों में एक आम सी जो है वो कंडीशन आप लोग फेमिलियर होंगे, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। यानी अगर PO2 प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रहा हो तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर PO2 कम हो रहा हो, CO2 इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो रहा हो, तो इसको हम टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। 4 सिंपल डायग्नोसिस है, मैं इनकी कंपनसेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यानी अगर एक बच्चे की पीएच कम हो रही है, उसका बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, मोस्टली ये डायरिया, वॉमिटिंग, डायरिया और यूरीमिया में होता है, तो इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। इसी तरह अगर पीएच रेज हो रही है, यानी एल्कलोटिक और बाइकार्बोनेट रेज हो रहा हो, यानी वॉमिटिंग और डायरिया में भी ऑन एंड ऑफ, या डायूरेटिक एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स में, तो इसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मोस्टली प्रेजेंट इन निमोनिया, COPD एंड पल्मोनरी एडिमा में, यानी उसमें पीएच कम हो रही होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है ना उसमें इंक्रीज हो रहा होता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में जो है ना पीएच इंक्रीज हो रही होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज हो रहा होता है। ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। होप सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम।